नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, री एग्जाम को लेकर मेरी एलसीएम और एचसीएफ की मेरी सेकंड क्लास है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका, यदि x वह छोटी छोटी संख्या है। पहले बच्चों बात करता हूं मैं x की। इसने कहा x वह छोटी छोटी संख्या है, यानी x क्या है पहले बच्चों में छोटी छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है। x का 150% क्या होगा प्यारे बच्चों? इसने x की बात करी है तो प्यारे बच्चों x वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है। तो x का 150% क्या होगा? तो पहले बच्चों बात करिए x का 150% क्या होगा। इसने कहा प्यारे बच्चों 6, 7, 8, 9, 12 कि प्यारे बच्चों 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर 2, 3, 4, 5 और 8 से तो मेरे बच्चों बात करूंगा मैं डिफरेंस की। तो 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 8 में 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यानी कॉमन डिफरेंस कितने का? 4। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, जो स्टार्टिंग में संख्या थी आपकी, जो स्टार्टिंग में संख्या दी गई थी 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम लो। भाई 6 को लिखूंगा प्यारे बच्चों 2 गुना 3, 7 को 7, 8 को 2 की पावर 3, 9 को प्यारे बच्चों 3 की पावर 2, 12 को 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका एलसीएम क्या निकालना है मुझे? एलसीएम तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, ठीक है प्यारे बच्चों, गुना 7। तो 2 की पावर 3 8 गुना 9 गुना 7, 8 में 72 गुना 7, 7 दून 14, 7 7 49 से 50, यानी इनका एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों? आपका 504। तो सिंपल सी बात है, इसने कहा कि x वह छोटी से छोटी संख्या है तो प्यारे बच्चों जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर 2, 3, 4, 5, 8 से पर बचे 6 में 2 गया 4, 7 में 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 9 को यानी कॉमन डिफरेंस कितने का? 4 का। तो कुछ नहीं करना, 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम कितना लिया प्यारे बच्चों? 4, और रिमाइंडर कितना बच रहा था? 4। रिमाइंडर कितना बच रहा है प्यारे बच्चों? 4। तो अब वो संख्या कितनी होगी आपकी प्यारे बच्चों? 500। यानी जिसे भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? कॉमन डिफरेंस था जो 4, उसे घटा दिया। अब प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू है आपके पास 500 है। कितनी है प्यारे बच्चों आपके पास? x की वैल्यू 500। इसने कहा उस संख्या का 150% क्या होगा? यानी 500 का प्यारे बच्चों 150%, 500 का 150% बटे 0, 15 पंजे 75, 750। तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी होगी आपकी? 750। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 को। फिर बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना भाई। जो x की वैल्यू है आपके पास 500 है, इसने कहा उस संख्या का यानी x का 150%, यानी 500 का 150% कितना होगा आपका? 750। तो संख्या होगी आपकी 750। आसान क्वेश्चन है। इसने कहा x में छोटी छोटी संख्या है। x कैसी संख्या है प्यारे बच्चों? छोटी छोटी संख्या जिसे 2 मेरे भाई, जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर 3, यानी ये रिमाइंडर की बात करते हैं, 3, 2, 4, 5, 8 बचता है, यानी 6 में 2 गया। कॉमन डिफरेंस कितने का? 4 का। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, भाई 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम, भाई 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम कितना? 504। और वहां डिफरेंस कितने का है प्यारे बच्चों? कॉमन 4 का। तो 504 में 4 घटाया, वो संख्या कितनी आपकी? 500। यानी x का मान आ गया प्यारे बच्चों 500। उसने कहा उस संख्या का 150% कितना होगा? यानी x का 150% कितना? 450, 750। तो प्यारे बच्चों आपकी संख्या होगी आपके वो 750। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? भाई क्वेश्चन है आपका, इसने कहा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से भाग करने पर क्रम से 12, 20, 32 और 50 शेष पर बचता है। आसान क्वेश्चन है, सेम ही पैटर्न है। भाई इसने कहा
वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से भाग करने पर क्रमशः 12, 20, 32 और 50 शेषफल बचता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम ही पैटर्न है मेरा बच्चों आपका। क्वेश्चन वही है भाई, जिसे 16, 24, 36, 54 से भाग दें, यानी 16 से भाग करें प्यारे बच्चों, 24 से, 36 से और 54 से, रिमाइंडर कितना बचे प्यारे बच्चों? 12, 20, 32 और 50। ठीक है, बात करूंगा मैं डिफरेंस की। 16 में से 12 गया 4, 24 में से 20 गया 4, 36 में 32 गया 4 और 56 में से 54 में 50 गया 4, यानी डिफरेंस कितने का? 4 का। तो कुछ नहीं करना भाई, 16, 24, 36, 54 का एलसीएम लेना है और उसमें से जो कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 घटाना है। तो पहले तो संख्या का उसने 150% पूछा था, अब तो प्यारे बच्चों संख्या पूछिए। या तो आप ऑप्शन से करो भाई, 16 से भाग करें 12 शेषफल, 24 से भाग करें 20 शेषफल, 36 से भाग करें 32 शेषफल और 54 से भाग करें 50 शेषफल। या कुछ नहीं करना, 16 को 2 की पावर 4, 24 2 की पावर 3 गुना 3, 36 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, 54 2 गुना 3 की पावर 3। ठीक है, फिर बात करूं भाई, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मुझे? अब एलसीएम 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 4 का मीन 16, 3 की पावर 3 27, 16 7 112, हासिल लगा 11, 16 दूनी 32 और 11, 32 और 11 43, यानी एलसीएम निकल के कितना है मेरे बच्चों इनका? 432। कितना है इनका? 432। अब कॉमन डिफरेंस कितने का? 4 का। तो 4 घटाऊंगा तो संख्या कितनी होगी आपकी? 428। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा आपका सी, कॉपी। भाई सेम पैटर्न है, बस पहले वाले क्वेश्चन में कहा था उन्होंने एक्स संख्या मान लिया, उस संख्या का 150%, यानी जो संख्या ये 428, यदि संख्या का इतने परसेंट कहते तो परसेंटेज निकालेंगे। भी सेम पैटर्न है, इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। कैसी संख्या प्यारे बच्चों? छोटी छोटी संख्या, जिसे 16 से भाग करे 12 शेषफल, 24 से भाग करे 20 शेषफल, 36 से भाग करे 32 शेषफल और 54 से भाग करे 50 शेषफल। तो प्यारे बच्चों 16, 24, 36, 54 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 432। और डिफरेंस कितने का? 4 का। तो 432 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका? 428। तो प्यारे बच्चों संख्या क्या आपकी? 428। भाई जिसे 16, 24, 36, 54 से भाग करने पर 12, 20, 32 और 50 शेष पड़। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई क्वेश्चन है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40 तथा 60 से भाग कर देने पर शेषफल हर बार 7 आता है। यानी आसान है, यानी भाग करने पर शेषफल कितना आता है? 7। यानी 25 वह छोटी छोटी संख्या। भाई संख्या की बात करिए प्यारे बच्चों, संख्या आपके ऑप्शन में होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। यानी 25 से भी भाग करें, 40 से भाग करें, 60 से भाग करें तो शेषफल कितना आ रहा है प्यारे बच्चों आपको? 7। ऑप्शन बताना है। भाई क्या करना प्यारे बच्चों? बेसिक करना है। डायरेक्ट करो भैया, बेसिक क्या भैया? यानी 25, 40 और 60 तो मुझे एलसीएम निकालना है। यानी 25 से भाग करें तब भी शेषफल 7 और प्यारे बच्चों 40 से भाग करें तब भी शेषफल 7 और 60 से भाग करें तब भी शेषफल 7। तो कुछ नहीं करना, 25 को 5 की पावर 2, 8 की 2 की पावर 3 गुना 5, 12 पंजे 60, 4 की 12 पंजे 60। तो इसे लिखकर एलसीएम निकालना है मुझे। क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम। तो 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 2 गुना 3, 25 8 200 गुना 3 600। तो प्यारे बच्चों संख्या ये 600। भाई संख्या 600 25 से भी कटेगी, 40 से भी कटेगी और 60 से भी कटेगी। लेकिन प्यारे बच्चों एक लाइन बढ़ा दी, इसने कहा जिसे 25,
40 और 60 से भाग कर देने पर शेषफल कितना बचे 7, तो शेषफल जोड़ दो तो प्यारे बच्चों आपकी संख्या होगी वो आपकी 607। तो संख्या कितनी होगी आपकी 607। यदि प्यारे बच्चों ऑप्शन से पुट करूं भाई 25 607 को 25 से भाग करूंगा तब भी शेषफल 7, 40 से भाग करूंगा तब भी शेषफल 7, 60 से भाग करूंगा तब भी शेषफल 700 में भाई। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी, यानी 25 40 60 से भाग करने पर भाई 25 40 60 से भाग करने पर 607 को, तो हमेशा शेषफल कितना होगा आपका 7। तो ऑप्शन क्या होगा आपका प्यारे बच्चों डी को भी। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्यारे बच्चों क्वेश्चन वह लघुत्तम गण छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 3 शेषफल बचता है। तो प्रत्येक बार कितना शेषफल बचता है प्यारे बच्चों 3। भाई वह क्वेश्चन है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, लघुत्तम का मतलब छोटी छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 36 और 48 से भाग देने पर हर बार कितना शेषफल बचता है प्यारे बच्चों 3। यानी वो ऑप्शन होगा, चाहे तो प्यारे बच्चों ऑप्शन से कर लो, यानी 15 से भाग करें जब भी 3 शेषफल, 20 से भी, 36 से भी और 48 से। या प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक करते हैं। तो इसने कहा वह लघुत्तम संख्या जिसे 15 20 36 और 48 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है प्यारे बच्चों 3। ठीक है भाई, मुझे ऐसे निकालना है 15 20 36 48, या तो सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल ले लो या प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टर। भाई 15 को 3 गुना 5, 20 को 4 पंजे 20, 2 की पावर 2 गुना 5, 36 को 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, 48 16 3 48, 2 की पावर 4 गुना 3। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई 15 को लिखा 3 गुना 5, 20 को 4 पंजे 20, 36 9 चौक 36, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, 48 16 3 48। तो मुझे तो एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 गुना 5। ठीक है भाई, जब 5 मिलेगा तो इकाई को 0 मिलना है डेफिनेट। भाई 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9 5, 16 पंजे 80, 8 9 72 720। तो इनका एलसीएम कितना है प्यारे बच्चों आपका 720। कितना है 720। लेकिन इसने क्या बोला था भाई प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, जो एलसीएम आया उसमें 3 जोड़ दो। तो प्यारे बच्चों संख्या आपकी होगी 723। क्या संख्या होगी प्यारे बच्चों आपकी 723। वो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका डी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। यानी 723 को प्यारे बच्चों यदि मैं 723 को 15 से भाग करूं तब भी 3 शेषफल, 723 को प्यारे बच्चों में 20 से भाग करूं तब भी 3 शेषफल, और 723 को 36 से भाग करूं जब भी 3 शेषफल, और 723 को प्यारे बच्चों 48 से भाग करूं तब भी 3 शेषफल। तो छोटी से छोटी संख्या आपकी 723 को भी। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मेरा बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32 40 36 48 से विभाज्य है। यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या, यानी 9 4 9999। तो प्यारे बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, भाई फिक्स से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्यारे बच्चों बात करूंगा तो होती है आपकी 9999। तो 9999 इसने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे इसने कहा प्यारे बच्चों 32 40 36 48 से विभाज्य हो। यानी 32 से भी कटे प्यारे बच्चों, 40 से भी कटे और 36 से भी कटे और 48 से भी कटे। तो प्यारे बच्चों 4 अंकों की जो संख्या होगी वो आपके ऑप्शन में होगी। किसमें होगी प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन में होगी। भाई बात करूंगा प्यारे बच्चों ऑप्शन की, वैसे ही ना देखो
इसने कहा प्यारे बच्चों 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 32, 40, 36, 48 से प्रत्येक से पूर्णत्व विभक्त तक जो प्यारे बच्चों पूर्णत्व विभक्त होने वाली संख्या होगी यानी इनका मल्टीपल होगी, यानी वो 32 से भी कटेगी, 40 से भी कटेगी, 36 से भी कटेगी और 48 से। वैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्यारे बच्चों आपकी होती है 9999, वो संख्या इसके नियर बाई होगी। एक बात करूंगा मैं ऑप्शन की, सिर्फ मुझे ऑप्शन यूज करना है। क्या यूज करना है? ऑप्शन 32, 40, 36 और 48। ठीक है प्यारे बच्चों, वही बात करूंगा मैं। यहाँ बनेगी कंडीशन प्यारे बच्चों आपकी 8 की भी और 5 की भी। यहाँ बनेगी प्यारे बच्चों 9 की और 4 की। यहाँ बनेगी 16 की और प्यारे बच्चों 3 की। ठीक है भाई, कंडीशन पहले देखो मैं 5 की इकाई को 0 या 5 होना चाहिए वो प्रत्येक ऑप्शन में, तो 5 की कंडीशन हर कोई ऑप्शन अप्लाई कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई बात करूंगा 5 की कंडीशन तो हर कोई ऑप्शन अप्लाई कर रहा है। भाई बात करूंगा प्यारे बच्चों में कंडीशन 3 की और 9 की में। जो बड़ी कंडीशन 9 की अंकों का योग 9, अंकों का योग 9 का मल्टीपल 9 और 2 11 तो 13। प्यारे बच्चों अंकों का योग आया है 13, 13 के 9 से कटेगा नहीं कटेगा तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में 8 और 8 16 तो 18। तो प्यारे बच्चों 9 की कंडीशन 3 की और 5 की तो अप्लाई है। ठीक है 8 6 14 4 18, तो प्यारे बच्चे 9 की भी कंडीशन अप्लाई कर रहा है प्यारे बच्चों, 5 की भी। 9 और 1 10 और 2 12, 12 तो 9 से नहीं कटेगा, एक फेल तो फेल। वही ऑप्शन पे ही अप्लाई कर लो प्यारे बच्चों। इसने कहा वो 4 अंकों की संख्या बतानी है जो 32, 40, 36 और 48 से पूर्णत्व विभक्त हो। भाई 9 की कंडीशन 9 चौक 36, 16 3 और 9 में बड़ी कंडीशन 9 की, यानी जो संख्या 9 से कटेगी वो डेफिनेट है 3 से कटेगी। भाई करना 9 और 2 11 तो 13 अंकों को 13 9 से कटेगा नहीं तो ऑप्शन ए फेल। 8 8 16 तो 18, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इकाई को 0 5 से भी। तो प्यारे बच्चों 8 से 14 4 18, 3 से भी कटेगा और 9 से भी, और इकाई को यानी 3 की भी कंडीशन अप्लाई है, 9 की 3 की भी 9 की भी और 5 की भी। 9 और 1 10 और 2 12, 12 प्यारे बच्चों 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा तो फेल। या तो ऑप्शन इसका प्यारे बच्चों बी होगा या अब सी होगा। लेकिन अब कंडीशन बची प्यारे बच्चों 4 की 8 की, इकाई की 0 4, 8 की में लास्ट के 3 ये कटेगा 16, 16 की में लास्ट 16 5 जैसे 16 चौको 64। तो प्यारे बच्चों यहाँ 4 की भी कंडीशन अप्लाई है, 8 की भी और 16 की भी। ठीक है अब इस पे चले प्यारे बच्चों, 4 से कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। बात करूंगा मैं 4 की कंडीशन तो अप्लाई कर रहा हूँ, 8 की लास्ट के 3 8 नहीं से, तो 8 की कंडीशन पे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन फेल है। ऑप्शन क्या है आपका? फेल। भाई बात करूंगा मैं ऑप्शन के रिगार्डिंग तो क्या होगा आपका? सी होगा। भाई आसान है, बेसिक करोगे तो प्यारे बच्चों टाइम लगेगा। भाई कुछ नहीं करना, इसने कहा यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 32, 40, 36 तथा 48 से पूर्णत्व विभक्त हो, या तो इनकी कंडीशन याद करो। क्या याद करें प्यारे बच्चों? इनकी कंडीशन, या प्यारे बच्चों इनका एलसीएम लो। भाई कंडीशन क्या है? कोप्राइम पेयर लेने हैं 32, चलो भैया 8 5 40, 40 की कंडीशन में एक 40 की में एक 8 की बनी एक 5 की, यानी उस संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और प्यारे बच्चों 5 से भी। 36 की कंडीशन में 9 चौक 36 और 9 से भी कटनी चाहिए प्यारे बच्चों और 4 से भी कटनी चाहिए। और 48 16 3 48, 16 की भी कंडीशन प्यारे बच्चों और 3 की भी कंडीशन। तो बात करूंगा प्यारे बच्चों में सबसे पहले 5 की कंडीशन, इकाई अंक 0 या 5 हर किसी ऑप्शन में है, तो 5 की कंडीशन अप्लाई करें पूरे ऑप्शन। अब बात करूंगा प्यारे बच्चों 3 की और 9 की कंडीशन। 3 की और 9 की कंडीशन में बड़ी कंडीशन 9 की है, अंकों का योग सिंपल सी बात है, जो अंकों का योग 9 से कटेगा तो डेफिनेटली 3 से कटना चाहिए। भाई पहला ऑप्शन दिया मैंने 9 और 2 11 तो 13, अंकों का योग 13 है, ना तो प्यारे बच्चों 9 से कटा ना 3 से कटा, तो पहला ऑप्शन फेल। अगला ऑप्शन बी 8 8 16 तो 18, 18 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। आ गया 8 6 14 4 18, 4 9 से भी कटेगा और 3 से भी। 9 और 1 10 तो 12, बच्चों 12 की कंडीशन, 12 की बात करूं, यहाँ पर अंकों का योग आया 12, अंकों का योग कितना है प्यारे बच्चों? 12, 12 आपका 9 से नहीं कटेगा तो फिर भाई या तो ऑप्शन इसका बी होगा या सी होगा। लेकिन प्यारे बच्चों कंडीशन बची है 4 की 8 की और 16 की। भाई 4 की कंडीशन में लास्ट के 2 ठीक है ये भी कट जाएगा, और 8 की में लास्ट के 3 ये भी कटेंगे, तो यहाँ 820 लास्ट के, यहाँ पर 8 की कंडीशन फेल, तो अगला तो चेक ही नहीं करना फेल। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? सी को भी। चलिए ये तो कंडीशनल मेथड है प्यारे बच्चों। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बढ़िया भाई। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन अगला, भाई 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, प्यारे बच्चों क्या अंकों की संख्या होगी? वो आपकी 5 अंकों की,
5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी इस पहले बच्चों 5 अंकों की आपको पहले बड़ी से बड़ी संख्या थी, अब भाई बड़ी से बड़ी तो नौ वाली और छोटी छोटी जीरो वाली। भाई 5 अंकों की संख्या, जो 5 अंकों की संख्या पहले बच्चों ऑप्शन में होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले बच्चों चारों के चार ऑप्शन में 5 अंक है, फिक्स है पहली बात। तो जो 12 से भी कटे प्यारे बच्चों, जो संख्या 12 से भी पूर्ण विभक्त हो और 24 से भी प्यारे बच्चों और 48, 60 और 96। यानी प्यारे बच्चों तो बेसिक करेंगे 12, 24, 48, 60 और 96 इनका एलसीएम। ये प्यारे बच्चों इनकी कंडीशन यूज करो। क्या यूज करना भाई कंडीशन? भाई 12 की कंडीशन 3 चौक 12, 3 की और 4 की। 24 को प्यारे बच्चों 8 की 24, 8 की और 3 की, 16 की 48। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 की कंडीशन, 4 की कंडीशन और 5 की कंडीशन। 32 की 96, 32 की कंडीशन प्यारे बच्चों 3। फिर बात करूंगा भाई सबसे पहले आसान कंडीशन की बात करूं प्यारे बच्चों, 5 की इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा। भाई इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा, तो प्यारे बच्चों एक ऑप्शन फेल है। यहाँ पे आपको इकाई अंक 4 है तो एक ऑप्शन फेल है। जब 12 की भाई 5 की बात करते हैं, 5 की में इकाई अंक ये तो 0 होगा 5 होगा, लेकिन यहाँ तो इकाई अंक 4 है तो ऑप्शन फेल है। भाई बात करें प्यारे बच्चों अब 3 की कंडीशन। किसकी कंडीशन की बात करें? 3 की आसान कंडीशन, अंकों का योग करना प्यारे बच्चों, अंकों का योग 1 3 से कटेगा प्यारे बच्चों, 3 की कंडीशन फेल। यहाँ पे किसकी फेल थी प्यारे बच्चों? 5 की, एक कंडीशन फेल तो फेल करना प्यारे बच्चों, 1 और 1 2 और 6 8, अंकों का योग 8, अंकों का योग 8, 3 की कंडीशन फेल। भाई 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो प्यारे बच्चों यही तो होगा। भाई आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मेरा मानना बेसिक तो पूरा करना ही नहीं है। तो यदि आपने कंडीशन याद कर रखी है, इसने कहा 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्ण विभाजित हो। यानी प्यारे बच्चों इनके कोपरेट पेनी सहभाजक गुणनखंड 12 के 3 चौक 12 और 3 की और 4 की कंडीशन, 24 3 की और 8 की कंडीशन, 48 16 की और 3 की कंडीशन, 60 3 की भी कंडीशन, 4 की भी और 5 की भी, और 96 32 की और 3 की। भाई सबसे आसान कंडीशन 5 की है पहले, क्योंकि 5 से कटने के लिए इकाई अंक 0 है 5, लेकिन पहले बच्चों ऑप्शन बी में इकाई अंक 4 तो एक ऑप्शन फेल और 3 ऑप्शन में फाइट है। अब बात करूंगा मैं 3 की कंडीशन, 4 की, 16 की और 32। सबसे आसान कंडीशन 3 के अंकों का योग करना प्यारे बच्चों, एक अंकों का योग 3 से कटे। यहाँ 3 की कंडीशन फेल, आगे नहीं करना। यहाँ 5 की फेल, यहाँ 1 और 1 2 और 6, यहाँ 3 की कंडीशन फेल, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या बचा आपका डी। तो करना प्यारे बच्चों 8 लिखना। भाई इकाई अंक 0 5 की कंडीशन वैलिड, अंकों का योग 3 से भी कटेगा प्यारे बच्चों। अब 4 की कंडीशन लास्ट के 2, 16 की कंडीशन में लास्ट के 4 अंक और प्यारे बच्चों 32 में 5 अंक, तो सभी कंडीशन अप्लाई करा तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी। तो को भी करेगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 घंटियां एक साथ 1 ठीक है मेरे बच्चों, इसने कहा 5 घंटियां एक साथ 7 बजे बजना आरंभ होकर क्रम से 3 6 9 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तथा अनुसार 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो मेरे बच्चों इसने कहा 36 मिनट में, भाई 5 घंटे एक साथ 7 बजे बजना आरंभ किया। इसने कहा तो 3 6 9 12 तक 15 सेकंड के अंतराल से वे कितनी बार पर बजती हैं तथा अनुसार 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 36 मिनट में पूछा है मेरे बच्चों, आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसने कहा 3 घंटियां भाई 5 घंटे हैं प्यारे बच्चों, 1 घंटी बी सी डी और ए, 5 घंटे हैं प्यारे बच्चों। यानी एक साथ सुबह के 7 बजे बजेगी। इसने कहा भाई 7 बजे एक साथ बजना आरंभ होती है, फिर अगली घंटी 3 सेकंड के अंतराल से बजती है,
फिर 6 सेकंड के अंतराल से बजती है दूसरी, तीसरी 9 सेकंड के अंतराल से बजती है प्यारे बच्चों, चौथी 12 सेकंड के अंतराल से बजती है, और ये प्यारे बच्चों आपकी 15 सेकंड के अंतराल से बजती है। इसने कहा फिर क्या समय होगा, फिर पुनः फिर एक साथ बजेगी, यानी एक नहीं निश्चित समय आया होगा भाई। पहले वो बजना स्टार्ट हुई है सुबह के 7 बजे एक साथ, भाई सुबह के 7 बजे एक साथ बजना आरंभ हुई है। अगली बार भाई फिर भैया फिर पहले वाली बजी 3 सेकंड के अंतराल से अलग अलग बजी है, दूसरी बजी 6 सेकंड के अंतराल से, तीसरी बजी 9 सेकंड के अंतराल से, चौथी बजी 12 सेकंड के अंतराल से, और पांचवी बजी है प्यारे बच्चों 15 सेकंड। यानी एक साथ फिर आया होगा, फिर 7 बजे के बाद जब एक साथ बजी होंगी तो कुछ नहीं करना, 3 6 9 12 15 का एलसीएम, 3 6 9 12 15 का एलसीएम। तो बात करूंगा प्यारे बच्चों 3 6 9 12 15 का एलसीएम। तो प्यारे बच्चों मेरा मानना है इसका एलसीएम 180 सेकंड होगा। कितना सेकंड होगा, 180 सेकंड। 180 सेकंड क्या प्यारे बच्चों, 12 नहीं 120 सेकंड होगा, यानी 15 दूनी 30, 30 12 से 15 30 45, 12 से 15 चौका 60, 60 9 से नहीं कटेगा, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 90 3 से भी कटेगा, 12 से 15 छिक्का 90, 15 7 105 नहीं कटेगा, 15 120, 120 15 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 6 से भी, यानी 120 सेकंड का। अगली बार 120 सेकंड पर एक साथ बजेगी भाई। 120 सेकंड का मतलब है प्यारे बच्चों 2 मिनट, यानी 2 मिनट कितनी बार प्यारे बच्चों, 2 मिनट प्यारे बच्चों। 9 से नहीं कटेगा 120 प्यारे बच्चों, गलती हो गई, 120 तो 9 से नहीं कटेगा, यानी एलसीएम होगा 180 सेकंड। कितना सेकंड होगा, 100, क्योंकि 120 9 से नहीं कटेगा, 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब है 1 मिनट में 60 सेकंड। 180 सेकंड कितने मिनट में होंगे मेरे बच्चों, 3, यानी अगली 3 मिनट पर। भाई समय की बात करें तो भाई या तो 7 बजे 7 बजी है, या 7 बजे के बाद 3 बजकर 7 मिनट पर, लेकिन इसने कहा 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो प्यारे बच्चों 36 मिनट में बजी है प्यारे बच्चों क्या बार, 312 बार। लेकिन प्यारे बच्चों एक बार पहले एक साथ बजी है, तो टोटल कितनी बार बजेगी वो, टोटल प्यारे बच्चों 13 बार एक साथ बजेगी। कितनी बार बजेगी एक साथ, 13 बार। वही बात करूंगा, आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना। कुछ नहीं करना, इसने कहा 5 घंटियां भाई सुबह के 7 बजे बजी है, सुबह के 7 बजे 7 बजी है, अगली बार अगली 3 मिनट पर बजेगी, तो 7 बजकर 3 मिनट पर फिर एक साथ बजेगी। यदि समय की बात करें 7 बजकर 3 मिनट पर, लेकिन भाई बेसिक करना है मुझे, तो भाई इसने कहा समय नहीं पूछा, इसने पूछा 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। भाई जब बजना आरंभ हुई है वो पहले 7 बजे 7 बजी है, 7 बजे एक साथ। भाई पहले वाली बजी है 3 सेकंड के अंतराल से, दूसरी वाली 6 के, तीसरी वाली 9 के, चौथी 12 के, तीसरी 15 के, तो इनका भाई एक साथ बजी। भाई यहाँ तो अंतराल से बज रही है, लेकिन उससे पहले एक बार एक साथ बजेगी। फिर अगली बार कब बजेगी, 180 सेकंड पर एक साथ। 180 सेकंड का मतलब है प्यारे बच्चों 3 मिनट। 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट, तो 36 मिनट में 12 बार बजेगी, और एक बार पहले, तो टोटल क्या बार एक साथ बजेगी प्यारे बच्चों आपकी 13 बार। ऑप्शन क्या होगा, एक कॉपी। ठीक, चलिए भैया अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टाइम का ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 भैया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 अलग अलग चौराहे, भाई 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं। यदि वे 10:15 पर प्रातः के समय एक साथ रंग बदलें तो अगली बार में कितने समय एक साथ किस समय रंग बदलेगी। यानी सुबह के 10:15 पर एक साथ रंग बदली है, फिर भैया वो टाइम बताना है फिर एक साथ कब रंग बदलेगी। यानी एक समय आया होगा, तो 3 बत्तियां हैं। मैं सिंपल सी बात है, कितनी बत्तियां हो, 3। भाई 3 बत्तियों की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, 3 बत्तियां हैं ABC मान लो। एक तो बत्ती ए है प्यारे बच्चों, एक बी है और एक आपकी सी है। पहली बार तो एक साथ बदली है, किस टाइम बदली है एक साथ रंग, 10:15। उसके बाद का समय बोलो भाई, सुबह के 10:15 पर एक साथ रंग बदली है, लेकिन पहले वाली बदली है 24 सेकंड के अंतराल से, दूसरे वाली कितने सेकंड के अंतराल से, 36 सेकंड के अंतराल से, और तीसरी वाली प्यारे बच्चों 54 सेकंड के अंतराल से।
अगली बार फिर कब एक साथ रंग बदलेंगे, यानी एक समय होगा, लेकिन वो समय आपका 10:15 से ज्यादा होगा। ठीक है भैया, तो मुझे कुछ नहीं करना भाई, एक साथ की भी हो तो एलसीएम लेना 24, 36 सेकंड और 54 सेकंड का एलसीएम। 8 या 24, 2 की पावर 3 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, 27, 3 की पावर 3 गुना 2। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3, 8 गुना 27। ठीक है, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216 सेकंड। यानी एक समय ऐसा आया होगा आपका, कितना सेकंड आया होगा भाई, 36 को लिखा, 24 को लिखा, 8 के 24, 36 को लिखा, 9 चौक 36, 54 को 27 दूनी 54। तो एलसीएम 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 30, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, यानी अगला समय 216 सेकंड। भाई प्यारे बच्चों मैं बात करूं 216 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 216 सेकंड में भाई 180 सेकंड, तो वो यानी 3 मिनट। 3 मिनट कितने सेकंड, 180 16 36 सेकंड। कितनी प्यारे बच्चों, 36। भाई 180 हो गया, 216 कितनी सेकंड, 36 सेकंड। ठीक है, ये पे गलती हुई मेरे का, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 सही है ना भाई। अब 3 मिनट 36 सेकंड, इसका मतलब क्या है भाई, सुबह के 10 बजे यानी 3 मिनट, अच्छा 3 मिनट कितना सेकंड पे, 36 सेकंड पे फिर एक साथ बदली होगी भाई। 3 मिनट 36 सेकंड पे फिर एक साथ बदली होगी। अब इसका मतलब इसने पूछा था भाई 10:15 मिनट के बाद फिर एक साथ कब बदलेगी, ये घंटे, ये मिनट, ये सेकंड। तो सेम अगली बार 3:36 सेकंड में फिर एक साथ बदलेगी, तो भाई 36 सेकंड, 15 3 18 मिनट, यानी 10:18 मिनट 36 सेकंड, 10:18 मिनट 36 सेकंड। ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, बी। फिर एक साथ रंग बदलेगी। आसान क्वेश्चन है भाई। इसने कहा 3 बत्तियां चौराहे पर लगी हैं, और भाई पहले सुबह 3 बत्तियां हैं, यातायात चौराहे पर लगी हैं भाई, सुबह के 10:15 पर एक साथ रंग बदली है, लेकिन पहले वाली 24 सेकंड, दूसरे वाली 36 सेकंड के अंतराल से, तीसरे वाली 54 सेकंड के अंतराल से रंग बदलती है। यानी 10:15 के बाद वो कौन सा समय होगा जब पुनः वे फिर एक साथ बदलेगी। तो इसका मतलब भाई 24 36 54 का एलसीएम 216 सेकंड। भाई 216 सेकंड का मतलब है प्यारे बच्चों 3 मिनट 36 सेकंड पर, यानी 3 मिनट 36 सेकंड में फिर एक साथ बदलेंगे, लेकिन वो समय क्या होगा, 10:15 पे पहले बदली है। अब 3 मिनट 36 सेकंड बाद फिर बदलेंगे, यानी 10:18 मिनट 36 सेकंड में फिर एक साथ बदलेंगे। ऑप्शन होगा बी। ठीक है भैया, चलेंगे क्वेश्चन में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई क्वेश्चन आपका निम्न, क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 शेष पर प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। भाई सिंपल सी बात है, जो संख्या है प्यारे बच्चों वो 9 से तो पूर्णतः विभाजित हो, और 5 6 7 8 से विभाजित करने पर कितना शेष पर बचे प्यारे बच्चों, 3। भाई कंडीशन तो यही यूज होगी भाई, निम्न में से भाई छोटी छोटी संख्या। प्यारे बच्चों संख्या भी कैसे होगी आपकी, भाई छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए प्यारे बच्चों संख्या, भाई छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए, लेकिन सबसे छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए 3। 5 से 6 से 7 से 8 से भाग देने पर 3 शेष पर, इस पर बढ़ा दूंगी इसका, यानी 5 6 7 8 से, भाई 5 से भाग करें, 6 से भाग करें, 7 से भाग करें, 8 से भाग करें, तो शेषफल कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 3। एक तो कंडीशन ये है, लेकिन वो संख्या 9 द्वारा पूर्णतः विभाजित। किससे द्वारा पूर्णतः, भाई कोई संख्या 9 से कब कटेगी, जब पूर्णतः विभाजित का मतलब पूरी पूरी हो, यानी रिमाइंडर 0 हो। तो भाई पहली बात तो कंडीशन 9 की ही चेक कर लो, और तो चेक करनी नहीं भाई, क्या पता यही वैलिड हो। भाई 9 की कंडीशन में एक एक अंकों को 1 और 4 5 6 11 11 3 14। भाई 1 और 4 5 6 3 9 6 8 3 9 और 4 13 14 अंकों को 14 9 से कटेगा। तो पहले बच्चे 9 की कंडीशन पे ऑप्शन 1 5 और 1 6 और 7 13
और 3 16, 16 में प्यारे बच्चों 9 की कंडीशन फेल, तो फेल। 6 और 1 7 8 8 7 15 3 18, तो 9 की कंडीशन पास। 7 और 1 8 9 17 17 3 20, 20 में 9 की कंडीशन फेल, तो प्यारे बच्चों एक 9 की कंडीशन पे ऑप्शन सही। भाई ज्यादा कुछ करना ही नहीं, भाई दो कंडीशन बन रही है इसमें। भाई एक तो 5 6 7 8 से भाग करने पर 3, भाई यदि 1683 को प्यारे बच्चों में 5 से भाग करो क्या आएगा 3, तो रिमाइंडर 3। 6 से भाग करूँ तब रिमाइंडर 3 बचेगा, 7 से भाग करूँ तब रिमाइंडर 3, 8 से भाग करूँ तब रिमाइंडर 3। लेकिन प्यारे बच्चों 9 द्वारा पूर्णते हुए वाली, तो भाई 9 की कंडीशन चेक कर लो, यानी कोई संख्या 9 से कब कटेगी जब उसके एक अंकों का योग 9 का मल्टीपल हो, तो प्यारे बच्चों यहाँ अंकों का योग 14 9 से नहीं कटेगा। यहाँ 6 और 7 13 3 16 अंकों का योग 16 9 से नहीं कटेगा, यहाँ 9 की फेल, यहाँ भी 9 की फेल, यहाँ 20 होगा। तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों आपका सी, जो 9 से पूर्णते हुए विभाजित है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी, कॉपी। ओके भाई, चलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरे का वह सबसे छोटा गुणज है। तेहरे का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा जिसे यदि 4 5 6 से भाग करने पर हर बार शेषफल 3 हो जाता है, हर बार शेषफल 3 हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, दो कंडीशन बनी, भाई तेहरे का तो गुणज हो, तेहरे का तो प्यारे बच्चों गुणज हो, और जिसे 4 5 6 7 से भाग देने पर हर बार कितना शेषफल बचे प्यारे बच्चों, 3 बचे। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, करते हैं भाई। भाई सबसे पहली कंडीशन तेहरे का गुणज हो, तेहरे की कंडीशन करनी है प्यारे बच्चों। तेहरे की कंडीशन भैया, तो कंडीशन अप्लाई कर लो, तेरह से भाग, भाई 13 दूनी 26, 11 13 140 है, तो रिमाइंडर बचेगा, तो तेरह की कंडीशन फेल, तो फेल। अगले पे 13 दूनी 26, 11 बचा, 13 दूनी 26 11 बचा, 13 निम्मा 117 एक, तो 1300 कटेगा प्यारे बच्चों। भाई 13 दूनी 26 13 निम्मा 13 कंडीशन पास। अब यहाँ करना प्यारे बच्चों, 13 कम 13 13 कम 13 12 122 नहीं कटेगा, यहाँ पे 13 कंडीशन फेल, तो फेल। भाई यहाँ 13 कंडीशन फेल, यहाँ फेल। यहाँ पे बच्चों 13 कम 13 9 13 7 91 13 पे ये कंडीशन फेल, तो प्यारे बच्चों 13 पे ही कंडीशन। भाई गुणज की ही कंडीशन चेक करो, इस कंडीशन पे चेक करो, 13 का वह सबसे छोटा गुणज, एकमात्र 13 का गुणज प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी है। क्या है प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन बी है। बाकी ना तो 13 का मल्टीपल प्यारे बच्चों ए है, ना सी है, ना प्यारे बच्चों डी है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका बी। तो प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन, भाई यदि मैं बात करूंगा ना 3783 को 4 से भाग करूंगा तब भी रिमाइंडर 3, 5 से भाग करूंगा तब भी रिमाइंडर 3, प्यारे बच्चों 6 से भाग करूंगा तब भी रिमाइंडर 3, और 7 से भाग करूंगा तब भी रिमाइंडर 3। तो भाई ऐसा भी कर सकते हैं भैया, चले भैया। मेरा बच्चा क्वेश्चन आपका, वह संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम। प्यारे बच्चों महत्तम 20 दिया है, लघुत्तम 120। भाई कोई संख्या है जिनका महत्तम प्यारे बच्चों 20 और लघुत्तम 120, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक हो तो छोटी संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों। संख्या इसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक हो, भाई या तो रेशो बना लो, भाई वैसा रेशो बनाने की मेरा मानना प्यारे बच्चों जरूरत नहीं है। भाई डायरेक्ट संख्या निकालो, क्या निकालना है संख्या, भाई मुझे तो संख्या निकालनी है प्यारे बच्चों। क्या निकालनी है संख्या, भाई इसने कहा भाई संख्या बराबर, मैंने आपको पढ़ा है एलसीएम अपॉन एचसीएफ। भाई संख्या निकालनी है प्यारे बच्चों, संख्या बराबर एलसीएम अपॉन, भाई उन संख्याओं का एलसीएम 120 है और एचसीएफ कितना है प्यारे बच्चों 20। भाई उन संख्याओं का एलसीएम 120 और एचसीएफ 20, तो 20 छिक्का 120, 6 बार बेटा 6 के कोऑर्डिनेट फैक्टर 2 3 6। अब संख्या निकालने के लिए एचसीएफ की मल्टीप्लाई, भाई 20 दूनी 40, 20 3 60, तो प्यारे बच्चों छोटी संख्या कितनी है आपकी 40, छोटी संख्या क्या है आपकी 40। अब ध्यान रखना इसने कहा एक संख्या दूसरी से 50% अधिक, ये 20 अधिक है किससे प्यारे बच्चों 40, एक 20 दूनी 40, 1/2 का मीन्स कितना है प्यारे बच्चों 50%। भाई ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना इतनी की जरूरत ही नहीं है।
भाई सिंपल सी बात है, उन्हीं संख्याओं के एलसीएम की बात करते हैं और उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ की, यानी उन्हीं संख्याओं के एलसीएम की बात करते हैं उन्हीं संख्या के एचसीएफ की। तो संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम कितना है प्यारे बच्चों 120, एचसीएफ कितना है आपका 20, 20 छिक्का 120, 6 के कोऑपरेटिव फैक्टर 2 3 6 और बाद में भी एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर लो, 20 दूनी 40, 20 3 60, तो एक संख्या 40 है, एक आपकी 60 है। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी को भी। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे। पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले बच्चों क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है, यानी दो संख्या है प्यारे बच्चों, संख्या कितनी है, दो संख्या, दो संख्याओं का एलसीएम यानी एलसीएम जो है प्यारे बच्चों उनके एचसीएफ का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 हो तब महत्तम और लघुत्तम का योगफल 315, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई आसान है भाई, दो संख्याओं का लघुत्तम जो है महत्तम का क्या गुना है प्यारे बच्चों 6 गुना, उनमें से एक संख्या 45 हो, महत्तम और लघुत्तम का योगफल कितना प्यारे बच्चों 315, तो दूसरी संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या। आसान क्वेश्चन है, पर डायरेक्ट ही करना है, इतना लेंथी नहीं करना आपको क्वेश्चन भैया, लेंथी तो करना है प्यारे बच्चों। भाई एलसीएम एचसीएफ, इसने कहा प्यारे बच्चों दो संख्या, संख्या कितनी आपकी, तो फिक्स हो गया, दो संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ का 6 गुना, एचसीएफ का अनुपात 1 है, तो एलसीएम का अनुपात 6, ठीक है प्यारे बच्चों। इसने कहा लघुत्तम और महत्तम का योगफल 315, कितना है प्यारे बच्चों 315। जब ये लघुत्तम और महत्तम का योगफल है तो अनुपात का भी योग करो प्यारे बच्चों, 6 करे 6 7, 7 यूनिट बराबर 315, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 1 यूनिट बराबर आपका 45। अब लघुत्तम की बात करो, लघुत्तम का रेशो 6, 6 कम 6, 6 पंजे 3, 6 चौक 24, 3 27, 270, यानी एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों का 270। एचसीएफ की बात करो, एक ही कम 1, 45 ही कम 45, तो प्यारे बच्चों एचसीएफ कितना होगा इनका 45। भाई इसने कहा दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है, यानी एलसीएम जो एचसीएफ का 6 गुना, तो भाई लघुत्तम और महत्तम का योगफल 315 है, तो वो योगफल तो अनुपात का भी योग 6 7, 7 बराबर 315, 1 यूनिट बराबर 45। अब मुझे लघुत्तम निकालना है प्यारे बच्चों, लघुत्तम का रेशो 6, 1 यूनिट बराबर 45, तो 6 यूनिट बराबर 270, लघुत्तम 270, महत्तम का रेशो 1, 1 ही कम 1, 45 ही कम 45, तो महत्तम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 45। अब मुझे संख्या निकालनी है, तो क्या करना है, मैंने सिखाया था संख्या बराबर लघुत्तम बटे महत्तम, लघुत्तम बटे महत्तम, 9 3 27, 9 5 30, तो क्या बार कटेगा 6 बार, कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों 6 बार, तो 6 के पेयर 45 बार, 1 और 6, 6 कम 6, और मुझे संख्या निकालनी है प्यारे बच्चों, इसलिए मुझे 45 से मल्टीप्लाई करनी है, किससे 45 से, 45 ही कम 45, 45 छिक्का 270, तो प्यारे बच्चों ये तो गिवन थी आपकी, भाई एक संख्या गिवन थी, मुझसे दूसरी संख्या पूछी है, तो प्यारे बच्चों आपकी दूसरी संख्या क्या होगी, आपकी 270 होगी। तो कॉपी करें, आसान क्वेश्चन है। भाई कुछ नहीं, आसान है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। इसने कहा दो संख्या फिक्स है, दो संख्याओं का एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना है, एलसीएम जो एचसीएफ का 6 गुना, एचसीएफ का रेशो 1, एलसीएम का रेशो 6। भाई दोनों का लघुत्तम और महत्तम का योगफल 315 है, तो अनुपात का योग बेटा कितना 7, 7 बराबर 315, 1 बराबर 45, लघुत्तम का रेशो 6, 6 गुना 45 270, तो लघुत्तम कितना है प्यारे बच्चों 270, और महत्तम का रेशो 1, 1 ही कम 1, 45 ही कम 45, यानी उन दो संख्याओं के लघुत्तम की बात करूंगा, उन दो संख्याओं का लघुत्तम होगा 270 और महत्तम होगा 45। अब प्यारे बच्चों मुझे संख्या निकालनी है, तो संख्या बराबर लघुत्तम बटे महत्तम, तो 270 बटे 45 क्या बार कटेगा 6 बार, 6 के फैक्टर 1 गुना 6, तो सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करनी मुझे प्यारे बच्चों एचसीएफ की, तो 45 ही कम 45, 45 का 270, या प्यारे बच्चों इससे एक और, चलो ज्यादा नहीं मानते, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्याओं का पेयर बच्चों एचसीएफ और एलसीएम,
एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 29 और 435 है। यदि एक संख्या 145 तो दूसरी संख्या कर लोगे तो आसान है वही भाई, संख्या बराबर लघुत्तम बटे महत्तम, ये तो सेम। और भाई इसका तो आंसर मेरे बच्चों कमेंट्स में बताना। भाई आपका क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, यानी मेरे बच्चों मेंशन करा फिक्स है दो संख्या जिनका एचसीएफ 29 है और एलसीएम 435, यदि एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या की बात करिए। भाई फिक्स है, संख्या दो है, लघुत्तम दिया है महत्तम, जब संख्या सेम होगी तो लघुत्तम महत्तम से पूरा कटेगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। ठीक है भाई, प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका, भाई तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम 120 है। तीन संख्या है जिनका लघुत्तम 120 है। भाई तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। यानी प्यारे बच्चों मुझे बताना है जो उनका महत्तम समापवर्तक नहीं होगी। संख्या फिक्स है, जब तीन संख्या है तो लघुत्तम महत्तम से कटेगा। भाई लघुत्तम महत्तम से कटेगा, यानी मुझे भाई सिंपल सी बात है, जब सेम संख्या होगी तब लघुत्तम महत्तम से पुरस्पर कटेगा। क्या प्यारे बच्चों, लघुत्तम महत्तम से पुरस्पर कटेगा। इन्हें कहा तीन संख्या है प्यारे बच्चों जिनका लघुत्तम 120 है, तो इनका महत्तम समापवर्तक मुझे वो बताना है प्यारे बच्चों जो नहीं होगी। क्या बताना है मुझे, जो इनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक नहीं होगी। भाई बात करो प्यारे बच्चों 120 8 से कटेगा तो 8 ऐसे हो सकता, तो मुझे वो बताना जो नहीं होगा। 120 12 से कटेगा प्यारे बच्चों, मुझे वो बताना जो नहीं होगा। 120 24 से कटेगा तो प्यारे बच्चों एचसीएफ ये होगा, मुझे वो बताना है, वो भी नहीं बताना। 120 35 से नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों जिन तीन संख्याओं का एलसीएम आपका 120 है, उन तीन संख्याओं का एचसीएफ कितना नहीं होगा प्यारे बच्चों आपका 35। यानी इस उल्टा का क्वेश्चन, इसने कहा तीन संख्या है, तीन संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्न में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। भाई सिंपल सी बात है, जब संख्या कॉमन होगी यानी जितनी संख्याओं का एलसीएम होगा उतनी का एचसीएफ होगा, तब तीन संख्याओं का एलसीएम तो एचसीएफ से कटेगा, मुझे वो बताना जो नहीं कटेगा भैया। भाई 120 एलसीएम है, भाई एलसीएम कितना 120, यदि 8 से बात करूं भाई संख्या एचसीएफ की बात करूं, यदि उन संख्या का एचसीएफ 8 होगा तो 8 से 120 कटेगा, तो एचसीएफ 8 हो गया, तो प्यारे बच्चों मुझे तो वो बताना जो नहीं होगा। अब बात करूंगा 120 12 से कटेगा तो उनका एचसीएफ 12 होगा, तो मुझे वो बताना जो नहीं होगा। 24 से कटेगा तो प्यारे बच्चों ऑप्शन डी जो तो 35 है, 35 से 120 नहीं कटेगा। तो ध्यान रखना जिन तीन संख्याओं का एलसीएम आपका 120 है, उन तीन संख्याओं का एचसीएफ कितना नहीं होगा 35 को भी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में। भैया अच्छा क्वेश्चन, आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िया। भाई दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 30 है, उनके लघुत्तम के दो गुणनखंड 13 और 14, उनमें से बड़ी संख्या, उनमें से बड़ी संख्या छोटा है भैया, कुछ ना कुछ उल्टा कर दिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, छोटा हुआ है कुछ। चलिए भैया क्वेश्चन सेम है, पहले इस टाइप में डाले भैया। भाई क्वेश्चन आपका सेम टाइप है, पहले कितना भाई, ठीक है, पहले सेम टाइप में डाले भैया। भाई दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है और उनका महत्तम समापवर्तक 10 है, निम्न में से कौन सी दो संख्याओं का योग हो सकती है। अब योग बताना है, क्या बताना योग, तो प्यारे बच्चों संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, एलसीएम कितना 120, एचसीएफ कितना 10, क्या बार कटेगा प्यारे बच्चों 12, 3 चौक 12। अब योग बताना है तो योग करो प्यारे बच्चों 4 3 7 और एचसीएफ कितना कर दो, ऐसे 10 तो 10 7 70, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 70। ऑप्शन क्या होगा आपका डी को भी। भाई कुछ ही संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, क्या बार कटेगा 12, 12 के सहभाज्य गुणनखंड 3 चौक 12। अब योग में पूछा तो जो पेयर इनका योग करो 4 3 7 और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो, प्यारे बच्चों कितना होगा 70। ओके चले भैया अगले क्वेश्चन में।
चले भैया, भाई तीन संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 6, उनका लघुत्तम उनका महत्तम 45, इन संख्याओं का योग क्या होगा? भाई संख्याओं का योग की बात करें, भाई संख्याओं का अनुपात रखा पहले बच्चों 2 अनुपात 3 अनुपात 6। भाई तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 6। इन संख्याओं का एचसीएफ गिवन है मेरे बच्चों 45। कितना गिवन है आपको? 45। भाई मुझे दे रखा है एचसीएफ, क्या दिया है मेरे बच्चों इनका एचसीएफ कितना? 45। ठीक है भाई, बात करूं मुझे गिवन एचसीएफ। भाई तीन संख्या जिनका अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 6, इनका एचसीएफ 45। जब इनका एचसीएफ 45 है तो अनुपात का भी एचसीएफ करेंगे। 2 3 6 का एचसीएफ कितना यूनिट? 1। कितना यूनिट होगा भाई? 2 यूनिट 3 यूनिट 6 यूनिट का एचसीएफ कितना होगा? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना है मेरे बच्चों? आपको 45। और मुझे तो संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है मेरे बच्चों? संख्याओं का योग। जब योग पूछा है तो अनुपात का भी क्या करना है? योग। 2 और 3 5 और 6 11, 11 के 11 पंजे 55, 11 से 40 और 5 49, 495। तो कितना योगफल होगा मेरे बच्चों आपका? 495। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। भाई आसान है, भाई संख्याओं का अनुपात दिया है और वही गिवन है मुझे एचसीएफ। जब एचसीएफ गिवन है तो एचसीएफ यहाँ अनुपात का भी, जब एचसीएफ गिवन है तो अनुपात का एचसीएफ 1 बराबर 45। अब योग पूछा तो अनुपात का योग 11 बराबर 495। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका, जैसे कि आपका क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y, x अनुपात y, यानी दो संख्याओं का अनुपात है प्यारे बच्चों x अनुपात y। कितना अनुपात है? x अनुपात y। भाई यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और उनका महत्तम समापवर्तक z है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्या पूछा है प्यारे बच्चे? लघुत्तम समापवर्तक। भाई दो संख्या है, उनका अनुपात x अनुपात y और गिवन है प्यारे बच्चों, मुझे गिवन है इन संख्याओं का लघुत्तम एचसीएफ। एचसीएफ कितना गिवन है प्यारे बच्चों? z। जब ये एचसीएफ गिवन है तो अनुपात का भी एचसीएफ करेंगे। x और y का एचसीएफ कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट बराबर z। अब प्यारे बच्चों मुझसे पूछा गया है संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। तो तब अनुपात का भी एलसीएम लो, x और y का एलसीएम कितना होगा? xy। तो xy की z में गुणा करेंगे तो उनका एलसीएम क्या होगा? xy z। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन था। इसने कहा यदि, भाई उसने संख्या ना देकर अल्फाबेट दी है, आसान है, संख्या दे या अल्फाबेट। इसने कहा दो संख्या है, उनका अनुपात x अनुपात y है। भाई दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और उन संख्याओं का एचसीएफ z है। जब गिवन एचसीएफ है तो अनुपात का भी एचसीएफ कितना होगा? x और y का एचसीएफ 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? z। उसने कहा संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा? तो अनुपात का भी लघुत्तम लो, x और y का एलसीएम कितना होगा? xy। तो xy की इधर गुणा करेंगे, इधर तो xy z। तो उन संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? xy z। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरी 2 क्लास हैं एलसीएम और एचसीएफ की इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, मैं अपनी क्लास को यही विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।